झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में पावन धाम हनुमान मंदिर पर होली का दशमी के अवसर पर पीपल पूजा की गई। इस पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और व्रत रहती हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं करती हैं। मनमोहन शर्मा, पुजारी पावन धाम हनुमान मंदिर अकलेरा, ने बताया कि इस पूजा को सुहागन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। पीपल पूजा करके व्रत रख के दशा माता की कहानी सुनकर व्रत खोलती हैं। इसमें सुहाग की पूरी पूजा कुमकुम, रोली, अक्षत से पीपल पूजा करती हैं और मंदिर में समस्त देवी देवताओं का दर्शन करके आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद पीला धागा पूरे वर्ष के लिए धारण करती हैं। अकलेरा से वीपी न्यूज के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार मीना की खास रिपोर्ट। आज जो ये होली दशहरा है, इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्रिया करनी पड़ती है औरतों को, या क्या लाभ मिलता है? ये क्या है, होली दशहरा व्रत है। हाँ। इसमें पहले तो सुहागिन महिलाएं नगर के मंदिर में जाती हैं। हाँ। और वहाँ पे जो पीपल का जो पेड़ रहता है, वृक्ष, हाँ। उसकी पूजा करती है। हाँ। पूजन करने के बाद में जो भी सुहागन सामग्री है वो चढ़ाती हैं। उसके बाद में जो भी मंदिर में अन्य देवी देवता है उनके सबके दर्शन करने के बाद फिर जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कथा श्रवण करती है। और ये कथा एक राजा के अभिमान के ऊपर है। जो ये जो कच्चा 16 सूत का जो धागा जो महिला है जो साल भर तक अपने गले में पहनती है, ये दशा माता का वरदान है, आशीर्वाद है। इसी को राजा ने अपनी पत्नी के गले में सोने के हीरे के हारों के हाथ साथ में जब देख लिया तो उन्होंने पत्नी से कहा कि इतने सोने की कीमती के हार पहनने के बाद भी आपने तुच्छ धागा क्यों पहना है? राजा ने तुच्छ धागा समझकर और वो पत्नी के गले से निकालकर उसको तोड़कर फेंक दिया। इसी वजह से दशा माता का व्रत जब से शुरू हुआ है, जो भी सुहागन महिलाएं मान सम्मान से इस व्रत को करती है, उनके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है और सुख शांति आती है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित मनमोहन शर्मा, पुजारी पावन धाम हनुमान मंदिर अकलेरा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशहरे का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि ला बेटी, मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदे दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा कि तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तभी दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई है? दासी ने कहा कि मैं सब कुछ बता देती तो मेरे अच्छे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का दिन है और मैं फिर से व्रत रहूंगी तो मेरी अच्छी दशा आ जाएगी। राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी ने जवाब दिया कि वो यहीं इसी गांव में कोई तेली के घाने पर काम कर रहे हैं। राजमाता की आज्ञा से जमाई राजा की खोज कराई और उनको राजमहल में लेकर आए। उनको स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और उनको भोजन कराया। दशा माता के आशीर्वाद से राजमाता राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा तो दमयंती के पिता ने उनको खूब सारा लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया।